भूत बंगला जो ट्रेलर है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ यूट्यूबर से, या मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ, कि भाई वो भूत बंगला के फेक ट्रेलर रिव्यूज़ दे रहे हैं। क्या वो सही है? क्या वो ट्रेलर रिव्यू सही है? बहुत से लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ अक्षय के फैंस तो है भाई, जो थोड़े बहुत जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं आपको फुल एंड फाइनल जो सच है वो बताऊँगा। मुझे नहीं पता कि उन यूट्यूबर्स ने किसके रिव्यूज़ आपको बताए हैं। ट्विटर पे जो रिव्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। उन लोगों ने रियल बताए हैं या नहीं, मैं वो बताने वाला कौन हूँ? मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं उन लोगों से। सिंपल सी बात है, जी हाँ, एकता कपूर ने एक और अक्षय कुमार ने, इन दोनों ने एक स्पेशल ट्रेलर स्क्रीनिंग की थी। मैं पूरा डिटेल अब सिनारियो बताने वाला हूँ आपको कि 10 तारीख को आ रही है, 17 को, जनरली 17 को आने के चांस है फिल्म के। उसके पीछे रीज़न बोल रहा हूँ वो मुझे नहीं पता, वो बुक माई शो पे क्या दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है। विकीपीडिया में 17 अप्रैल लिख के लॉक करके रखा है विकीपीडिया। भूत बंगला के प्रोड्यूसर्स को पता है कि कब फिल्म आने वाली है, वरना विकीपीडिया में 17 नहीं लिखा होता। पहली बात। दूसरी बात, यू कैन आर्ग्यू, अगर आपको लगता है 10 को आएगी तो आपके हिसाब से आ जाएगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि अब, क्योंकि आप 6 तारीख को आपका ट्रेलर गया है, तो भाई 10 तारीख को तुरंत लाओगे तो ट्रेलर के बाद 4 दिन में क्या इतनी हाइप बन पाएगी कि डायरेक्ट लोग फिल्म को पहुंचेंगे? नामुमकिन। अब क्योंकि अगर आप 3 तारीख को ला रहे होंगे कल ट्रेलर, तो 10 तारीख शायद समझ भी आता है ये लॉजिक। लग नहीं रहा है। जो सिनारियो है बहुत साइलेंट लग रहे, भूत बंगला के मेकर से सोए हुए ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है 6, 16, 17 करेक्ट है। जो बॉलीवुड हंगामा पे मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो न्यूज़ दी थी, 6 तारीख को ट्रेलर, 16 तारीख को पेड प्रीव्यूज़, 17 तारीख को रिलीज़, ऐसी जो न्यूज़ थी, ये मुझे वो क्लियर लग रही है, करेक्ट लग रही है। उसके पीछे एक और रीज़न दे देता हूँ 10 तारीख को ना आने का चांस। आज तक अक्षय कुमार के लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर आया और 4 दिन बाद फिल्म आई, यानी कि 6 और 10। ये लगता नहीं है मुझे। अगर आएगा तो अच्छी बात है, कोई भी चीज़ पहली बार भी होती है, आ भी सकता है 10 तारीख को। पर मुझे भूत बंगला के मेकर्स का वो तैयारी दिख ही नहीं रही है। हाँ, यहाँ पे एक बात है, जो लोग बोल रहे हैं कि 2 तारीख का डायरेक्ट 6 तारीख को ट्रेलर क्यों डाल दिया इन्होंने? पहले 30 को आने वाला था, डायरेक्ट 6 क्यों किया? रीज़न है उसके पीछे, रीज़न 2 तारीख को आ रहा है भाई, ये क्या कहते हैं तुम्हारे, आज वो रामायण का जो टीज़र है वो आने वाला है। 3 या 4 तारीख को भूत बंगला वाले शायद अपना शिफ्ट किया हुआ डेट, रिलीज डेट का पोस्टर डालेंगे। शायद ये भी लिख देंगे ट्रेलर आउट टुमारो, या जो भी 6 तारीख को वगैरह, ना ट्रेलर आउट टुमारो या फिर 6 तारीख को, ऐसा कुछ दिखा देंगे। और रिलीज डेट भी चेंज होती हुई हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का कि आप 6 तारीख को ट्रेलर, अगर अभी भी ये लोग 10 तारीख को ट्रेलर फिल्म लाना चाहते होंगे तो इनको अभी भी मौका है, कल ट्रेलर डायरेक्ट डाल दो सरप्राइज पैकेज पे तौर पे। पर मैं जो जितना देख रहा हूँ, ये लोग हाइप वाइज जा रहे हैं। मतलब कल परसों तक, इनफैक्ट 2 दिन तो रामायण का टीज़र ट्रेंड होगा, जो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग मतलब ऑलमोस्ट 4 तारीख तक तो हो सकता है 4 तारीख को कोई पोस्टर डाल दे कि ट्रेलर आउट ऑन 5 या ट्रेलर आउट ऑन 6, और शायद रिलीज डेट 17 हो जाए, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि तैयारी दिख नहीं रही है 10 तारीख की, इतना स्लो सब चल रहा है, और इतने जल्दबाजी में आप विदाउट ट्रेलर, अभी तक हम ट्रेलर का पोस्टर तक नहीं देख पाए हैं, कितने स्लो चल रही है। इतना होगा क्या? आज ऑलमोस्ट 2 आ चुकी है, 8 दिन बचे हैं, और प्रमोशन कब करेंगे? अगर ठीक है, अगर 6 तारीख को ठीक है, वो डिजिटल प्रमोशन तो कर लिया इन्होंने, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वैसा प्रमोशन कब करेंगे फिर? ये भी तो डाउट है। तो मॉल वगैरह में कब करेंगे फिर? मतलब तैयारी सिर्फ ढीला प्रमोशन करने की थी बस, टीवी पे जाओ, नागिन वागिन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बाकी जगह पे कुछ नहीं करने वाले थे। फिर यार तुम रिलीज़ ही ऐसे कैसे करते हो, मुझे समझ में नहीं था। वो हाउसफुल 5 मुझे अभी भी याद है, ये लोग मॉल वॉल में गए थे, देखो हाउसफुल 5 कैसी थी, फिर भी चली ना। एवरेज भी चलना ही होता है भाई, चली ना। क्यों चली? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे मॉल्स वगैरह में तो भी तो गए थे, और इसकी तो भाई उससे तो बेटर स्टोरी होगी, तो इन्होंने भी और ज़्यादा कुछ करना चाहिए ना। बाय द वे, तरण आदर्श को, कोमल नाहटा को, और वो जो सुमित काडेलवाड़े का नहीं पता मुझे, जो 4-5 जो क्रिटिक्स इनके थे बॉलीवुड के पर्टिकुलरली, आई थिंक वो भी उसमें प्रेजेंट था। ट्रेलर दिखा है भाई इन लोगों को, क्या नाम है उसका, हिमेश मनकर, क्या नाम है ना उसका, वो भी प्रेजेंट था, जो मेरे पास न्यूज़ है। और इन लोगों ने ट्रेलर देखा है दोस्तों। एंड जो लोग यूट्यूबर्स आपको ट्रेलर रिव्यूज़ दिखा रहे, बता रहे, मुझे नहीं पता उन्होंने बताया क्या आपको, मतलब वो शायद फेंक भी सकते हैं, बट जनरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट ट्रेलर की सबने ही तारीफ़ की है।
एंड या ट्रेलर रिव्यूज़ वो सही है, मैं मतलब आप उन ट्रेलर्स पे डाउट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ट्रेलर रिव्यू आउट जो है वो सच में है, ट्रेलर आउट हुआ था उसका, और एकता कपूर, अक्षय कुमार, इन लोगों ने अपने जो करीबी साथी है उनको भी दिखाई थी फिल्म का ट्रेलर, उनको भी दिखाया था फैमिली परिवार को। और ये जो ट्रेलर अनकट है ऑब्वियसली, और ये ट्रेलर इन लोगों ने तरण आदर्श वगैरह को भी दिखाया था। हाँ ऑब्वियसली जब ट्रेलर जिस दिन आएगा उसी दिन ये लोग रिव्यू करेंगे। आपने अगर जनरली ये भी देखा होगा कभी कभी तरण आदर्श ट्रेलर जिस टाइम पे आता है उसी टाइम पे रिव्यू डाल देता है, या फिर उससे 3-4 मिनट पहले ही रिव्यू डाल देता है। तो ये इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो फेक रिव्यू होता है। मतलब कभी कभी गौर किया होगा, कोई बड़ी फिल्म आती है तो तरण आदर्श जिस टाइम पे ट्रेलर क्लिक होता है, आप अगर देखोगे तरण आदर्श का रिव्यू भी उसी टाइम पे आता है। ऑब्वियसली 3-4 मिनट बाद आना चाहिए ना, या फिर कभी कभी तो 3-4 मिनट पहले आता है। आप अगर देखो उसको ट्विटर पे अगर फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे बाद में डालता है, ट्विटर पे पहले ही डालता है। तो सब एक टाइम पे कैसे हो सकता है? तो क्या मतलब उसने ट्रेलर रिलीज से 3 मिनट पहले ही ट्रेलर देख लिया? तो उसके पीछे ये रीज़न होता है कि इसको इनवाइट किया जाता है। कभी कभी ये भी बातचीत होती है, हालांकि जो मैं देखा वो अक्षय कुमार वो चीज़ों में नहीं जाता है ज़्यादा, इसीलिए ये जो क्रिटिक्स है इसको गाली वाली देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई वो बिकता नहीं है ना, मतलब वो भाई ये नहीं करता है, पैसा नहीं देता है तुमको। तो ये एक भाई बहुत रीज़न है। जो तुम लोग बोलते हैं ना कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स क्यों अक्षय के अगेंस्ट जाते हैं, तो भाई वो ऑफ़र लाते हैं कुछ ना कुछ, अक्षय की पीआर टीम इनको बग टाइप का करती है, इसीलिए भाई ये होता है। समझ में आया? अक्षय का भी यही है, अजय का भी यही है। पर कभी कभी मैं कहूँगा कि ये जो बड़े बड़े होते हैं बेवजह का निगेटिविटी करते हैं, इनको कभी कभी इन लोगों ने भीख दे ही देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी फिल्मों का भी ये लोग नुकसान कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? अक्षय और अजय का सिर्फ उनके फैंस का प्रॉब्लम है। अगर ये लोग फैंस लोग जो अगर थोड़े सपोर्ट सामने से भी करने लगे ना, तो ये वाला एंगल भी नहीं पड़ेगा। मतलब जो अभी, हालांकि ये कर भी नहीं रहे हैं वैसा कुछ, पर अगर कर दे तो मतलब वो जो निगेटिविटी यूट्यूबर्स फैलाते हैं ना, लेकिन अगर फैंस सपोर्ट कर दे ना तो वो निगेटिविटी भी बंद हो सकती है। ये हाउसफुल 5 बेस्ट एग्जांपल था। फिल्म एवरेज सी थी पर फैंस ने कर लिया था सपोर्ट। उसका अगर बजट थोड़ा और कम होता तो मज़ा आ जाता, ये एवरेज से ज़्यादा हिट हो जाती, फिर एवरेज या सेमी हिट जो भी हुई थी। पर यही एक इशू है, एक तो कभी कभी अक्षय का बजट ज़्यादा हो जाता है, या फिर ये यूट्यूबर्स भी नहीं कहूँगा मैं, ये जो फैंस है कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। ये वाला एंगल अगर फैंस का भी सही हो जाए ना, तो इसको कोई मतलब निगेटिविटी नहीं रोक पाएगी फिल्म को। अभी देखते हैं कि क्या होगा। द ट्रेलर रिव्यूज़ आर नाइस भाई, और सब जगह पे ऑलमोस्ट मैं जो ट्रेलर रिव्यूज़ देखा हो भाई, स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल लग रही है, और ट्रेलर बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है, ये भी कहा गया है। एंड तरण आदर्श वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रेलर कट। उन्होंने तो भाई इसकी कंपैरिजन भूल भुलैया 2007 से करी है, बताया गया है। शायद उनके रिव्यू में भी हो सकता है कि ये जिक्र करे।